एक बहुत बड़ा युद्ध आपातकाल के विरुद्ध में जो आंदोलन आरंभ हुआ था वो इसी मिट्टी से आरंभ हुआ था। ये पावन मिट्टी है। चर्चा की जो आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय था, बल्कि उन्होंने स्टार्टअप की भी चर्चा की। और हिंदुस्तान आज विगत केवल 3 वर्षों में यूनिकॉर्न अर्थात 7,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा बिजनेस करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन गया है। बिहार की सियासत में जेडीयू और बीजेपी के उठापटक के बीच राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पटना पहुंचे। यहां वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संगठन प्रभारी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनी और पीएम मोदी ने आपातकाल के दौर की याद दिलाई। और संबित पात्रा ने कहा कि बिहार की धरती को मैं प्रणाम करता हूं, जहां पर आपातकाल के विरोध में एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उनका इशारा जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की तरफ था। क्या कुछ कहा है संबित पात्रा ने, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष ने भी कुछ बातें कही हैं। पहले आप सुनिए क्या कुछ कहा है इन दोनों नेताओं ने, फिर हम विस्तार से बात करते हैं। आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज बिहार राज्य में मेरा गमन हुआ है और माननीय अध्यक्ष जी के साथ, माननीय संगठन महामंत्री जी और यहाँ के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठ करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को आज हम सबने सुना है। विशेषकर से जिस प्रकार से आपातकाल के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किस प्रकार हम सबके माता पिता जब वो हमारे उम्र के थे जो आपातकाल उन्होंने देखा है उसका जिक्र किया, और संघर्ष के बाद किस प्रकार पुनः हिंदुस्तान की जनता ने लोकतंत्र को स्थापित किया, उसके विषय में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है मन की बात में। मैं आज बिहार की इस मिट्टी को नमन करता हूं, क्योंकि आपातकाल का एक बहुत बड़ा युद्ध आपातकाल के विरुद्ध में जो आंदोलन आरंभ हुआ था वो इसी मिट्टी से आरंभ हुआ था। ये पावन मिट्टी है और इस मिट्टी से जहाँ से लोकतंत्र का शंखनाद दोबारा हुआ है, मैं आज धन्य मानता हूँ कि मैं आज एक सांगठनिक कार्यक्रम में यहाँ आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया कुमार भी बिहार आ रहे हैं। बस इतना ही। क्या कहेंगे? हो गया। चर्चा की जो आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय था, बल्कि उन्होंने स्टार्टअप की भी चर्चा की। और हिंदुस्तान आज विगत केवल 3 वर्षों में यूनिकॉर्न अर्थात 7,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा बिजनेस करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन गया है। और हम एक तरफ इतिहास की में जो लोकतंत्र की हत्या हुई है उसको भी ना भूलें, और भविष्य के लिए सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया कि आज स्पेस जैसे सेक्टर्स में यूनिकॉर्न बन रहे हैं, वह अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, हमारे स्कूलों के बच्चे सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। यह बताता है कि 2047 का जो भारत होगा वह पूरे विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ और उन्नत भारत होगा। सर, डॉलर के मुकाबले रुपया से नीचे जा रहा है। चलिए हो गया। तो साफ तौर पर पीएम मोदी ने आपातकाल के दौर की याद दिलाई और ये कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने क्या कुछ किया था, फिर भी देश के लोगों ने लोकतंत्र की स्थापना की थी। इसके साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि स्पेस की दुनिया में भारत जो है वो कमाल करने जा रहा है। बाकायदा देश विश्व का तीसरा ऐसा देश बन गया है जो इस क्षेत्र में सबसे बड़े स्तर पर बिजनेस कर रहा है। और ये कहा कि भविष्य में आगे बढ़ने के साथ साथ हमें अपने इतिहास को भी नहीं भूलना चाहिए। और उनका इशारा जो है हमला वो इंदिरा गांधी के शासनकाल पर था, जब पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया था। तो पीएम मोदी के मन की बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री, इसके अलावा वहां राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा आए थे और उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस के शासनकाल के आपातकाल की याद दिलाई है। बता दें कि इस वक्त बिहार की सियासत में जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते ठीक नहीं हैं। ये अलग बात है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो है सियासी जुबानी जंग चल रही हो, लेकिन जो आला कमान स्तर पर उसे मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा पीएम मोदी ने ललन सिंह को बुला के ललन जी इधर आइए और अपने साथ आगे की पंक्ति में ठीक बगल में बिठाया था। तो ये कहा गया कि अलग बात है कि बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते ठीक नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आपस में भिड़े हों, लेकिन जो केंद्रीय आला कमान है वो किसी तरीके से कोई लोचा नहीं चाहता है
और कहीं न कहीं ऊपर के स्तर से रिश्ते को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। और साफ तौर पर जीडी के विधायक ने भी एक बड़ा हमला किया था और साफ तौर पर बता दिया कि महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में नहीं चलेगा। यहां सीएम नीतीश सीएम का फेस है, बिहार के अंदर बिहार बीजेपी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो सीएम बनने के लायक हो। तो तमाम सियासी उठापटक के बीच जो है संबित पात्रा जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो पटना पहुंचे और आपातकाल के दौर की याद दिलाई, पीएम मोदी के मन की बात सुनी और तमाम नेताओं ने अपनी बातें रखी। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।